हेलो, स्वागत है आप लोगों का डब्ल्यूएस क्यूब टेक में। मैं बीके सिंह आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैट्रिक्स डिवीजन के बारे में। तो चलिए मैट्रिक्स डिवीजन के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स डिवीजन को परफॉर्म करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, क्योंकि बिना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के आप डिवीजन को परफॉर्म नहीं कर सकते। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास दो मैट्रिक्स लिए हुए हैं, एक है मैट्रिक्स 1, दूसरा है मैट्रिक्स 2, जिसके अंदर जो एलिमेंट है 3, 4, 2, 1 लिए हुए हैं। मैट्रिक्स 2 के अंदर 1, 5, 3 एंड 7 लिए हुए हैं। तो इसका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो आउटपुट जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो कैसे आता है। तो ध्यान रखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर सबसे पहला जो रूल होता है वो रूल होता है कि मैट्रिक्स की साइज, यानी कि ये अगर रो एंड कॉलम हो और ये रो एंड कॉलम हो, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स 1 नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स 2 के बराबर होना चाहिए। ये ध्यान रखिए, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स 1 नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स 2 के बराबर होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे हमने आपको समझाने के लिए हमने 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिया हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 2 है, देखिए 1 और 2, और नंबर ऑफ कॉलम भी यहाँ पे 2 है। तो इसके अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। जो फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स है, यानी फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स 1, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, आपका फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स 2। तो यहाँ पे देखिए ऐसे मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 1। तो ये क्या आ रहा है 3, यहाँ पे देख सकते हैं 3 इंटू 1, यहाँ पे 3 आ गया, प्लस लगाएंगे 4 इंटू 3, यानी कि ये उठा दिया और यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया। तो 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 3 इज 12। तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पहला एलिमेंट 15। ये तो आ गया पहला एलिमेंट। अब दूसरा एलिमेंट अगर लाना हो यहाँ पे दूसरा एलिमेंट, तो इसके रो को चेंज करेंगे। तो रो क्या गया दूसरा, तो दूसरे के अंदर क्या है, वापस सेम ऐसे ही लेंगे और वापस पहला कॉलम लेंगे मैट्रिक्स 2 का, रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। तो ये दे देगा हमारा एलिमेंट रो ऑफ सेकेंड एंड कॉलम ऑफ फर्स्ट। इस हिसाब से देखिए 2 इंटू 1 2 हो गया, 1 इंटू 3 3 हो गया, दोनों को प्लस कर दिया तो 2 प्लस 3 आ गया हमारे पास 5। सिमिलरली अब हमें क्या करना है, ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट लाने हैं। तो ये वाले एलिमेंट लाने के लिए हमारे पास क्या आएगा कि इसी रो को, यानी पहले रो को और सेकंड कॉलम, तो ये देखिए पहले रो और सेकंड कॉलम की पोजीशन क्या है, ये वाली। तो फर्स्ट रो हमारे पास 3 4 है, तो 3 इंटू 5 आएगा 15, प्लस 4 इंटू 7 आएगा, तो ये आ गया 28। तो दोनों को ऐड कर दिया तो ये हमारा एलिमेंट आ गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 43। सिमिलरली ये हमारे पास सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम आ गया। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम कौन सा, ए वाला पोजीशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 2 इंटू 5 10, प्लस 1 इंटू 7 7। तो इसको ऐड किया तो हमारे पास 17 आ गया। तो ये तो रहा हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स, जिसके अंदर हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसको हम परफॉर्म करके चेक कर लेते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसी तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो चलिए ये जो मैट्रिक्स था वो हमारे पास दिया हुआ है 3 4 2 1। तो यहाँ पे ले लेते हैं ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू 3 4 2 1, और इसको देख लेते हैं, ये आ गया 3 4 2 1। दूसरा जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास 1 5 3 7। तो इसको एंटर कर लेते हैं, बी इक्वल्स टू 1 5 3 7। तो ये देखिए हमने दोनों मैट्रिक्स एज इट इज़ ले लिया है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ए स्टार बी लगाएंगे। ए स्टार बी लगाते ही हमारे पास यहाँ पे देखिए 15 43 5 एंड 17 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 43 5 एंड 17 आ गया। तो ये तो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। अब मैट्रिक्स डिवीजन कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स डिवीजन के लिए अगर मैं मैट्रिक्स ए को बी से डिवाइड करना चाहता हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बाई बी इक्वल्स टू ए बी का इन्वर्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो बी का इन्वर्स निकालना पहले सीखेंगे, उसके बाद ए को इस बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अभी हमने देख लिया। अब हम इसके अंदर देखते हैं बी का इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो बी का इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, ये देखिए यहाँ पे बी इन्वर्स इक्वल्स टू 1/d। डी है यहाँ पे डिटर्मिनेंट इनटू मैट्रिक्स। ये कौन सा है मैट्रिक्स हमारे पास, यहाँ से जो आया है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये देखिए 7 इंटू -2 और -5 -6, तो ये देखिए दोनों को डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये हमारे पास 44 आ जाएगा। तो सबसे पहले जो इन्वर्स निकालने का तरीका यहाँ पे देखिए 1 अपॉन डिटरमिनेंट इंटू इसको बोलते हैं जो ये वैल्यू आई है 7 -6 -5 -2, ये है एडजॉइंट। एडजॉइंट में क्या होता है, ये वैल्यू चेंज हो जाती है, तो यानी कि यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा 7 और ये वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। तो एडजॉइंट निकालने का तरीका और ये, तो बी इनवर्स निकालने के लिए हमें डिटरमिनेंट की और एडजॉइंट की जरूरत पड़ती है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो हमें दोनों ही निकालना पड़ेगा, बट मैटलैब के अंदर हमें क्या होता है, डायरेक्टली कमांड दिए हुए उससे हम इनवर्स निकाल सकते हैं। एक बार इनवर्स निकल गया तो हम उसका डिवीजन परफॉर्म करने के लिए ए इंटू बी इनवर्स कर देंगे, तो हमारे पास ए डिवाइड बाई बी का रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं, आगे देख लें कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। उसी का फॉर्मूला जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि अगर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ए बी सी डी, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ए डी माइनस बी सी। और ध्यान रखें ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों, अगर जीरो हो गया यहाँ पे 1/0 हो गया तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होते ही ये नॉट अ नंबर आ जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ। तो ध्यान रखना है कि इस केस में जीरो नहीं होना चाहिए डिटरमिनेंट। तो ए इनवर्स निकालने के लिए वापस वही फॉर्मूला दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, पहले एक b वैल्यू ले लेते हैं, उसका इन्वर्स निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए b की वैल्यू ले रखी है -2, 5, 6 और 7। इसका जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो पहले डिटरमाइन होगा, फिर उसका इसके साथ डिवीजन होगा, तो ये सारी चीजें आपके पास आंसर में ये आ जाएगी, वो वैल्यू आएगी ये। तो चलिए देख लेते हैं एक बार b की वैल्यू लेके उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू है -2, 5, 6 एंड 7। तो ले लेते हैं, एक बार क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो वैल्यूज आई है मेरे पास वो है -2, 5, 6 एंड 7। तो b इक्वल्स टू -2, 5, 6, 7। इसको मैंने एंटर कर दिया। अब मुझे इसका इन्वर्स निकालना, तो इन्वर्स निकालने के लिए जो कमांड यूज लेंगे वो INV। इसका मतलब होता है इन्वर्स ऑफ जो ब्रैकेट में मैट्रिक्स देंगे उसका इन्वर्स निकाल देगा। तो यहाँ पे b दे देते हैं और एंटर करते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। तो चलिए अब हमारा जो मेन एम है कि डिवीजन परफॉर्म करना। तो डिवीजन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास दो मैट्रिक्स होने चाहिए। तो यहाँ पे एक बार क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को और सारे वेरिएबल्स भी क्लियर कर देता हूँ ताकि फ्रेश वैल्यू हम ले सकें। तो a इक्वल्स टू हमने लिया है अभी 1, 0, 2, 4। सिमिलरली b हमने लिया है 5, 9 और 2, 1। ये हमने दो वैल्यूज ले ली। अब इसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए सिंपल सा है, इसमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो जाएगा, a इंटू बी कर दिया। अब डिवीजन परफॉर्म करना है, तो डिवीजन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे हमें इस सारे रूल्स को खाली ध्यान रखना है, बट मैटलैब के अंदर सिर्फ आपको डिवाइड का सिंबल लगाना है। तो a डिवाइड बाई b, तो जैसे ही a डिवाइड बाई b लिखा, ये ऑटोमेटिकली सारे ऑपरेशंस इंटरनली परफॉर्म हो रहे हैं और हमको ये डिवाइड करके दे रहा है। तो अभी यहाँ पे हुआ a डिवाइड बाई b, तो सबसे पहले इसका b का इन्वर्स निकला होगा, फिर उसका एडजॉइंट निकाला होगा, फिर उन दोनों को डिवाइड करने के बाद फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ, तब जाके कहीं ये a डिवाइड बाई b आया है। तो देखने के लिए बहुत सिंपल है, बट ये इसका कैलकुलेशन करना है कि एग्जैक्टली क्या वैल्यू आई है, तो आपको इस फॉर्मूले से अप्लाई करके सारी वैल्यूज चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये तो हमारा राइट डिवीजन था, यानी a डिवाइड बाई b। सिमिलरली हम अगर b डिवाइड बाई a लिखना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। तो a लेफ्ट स्लैश और b लगाना है, तो अभी आ गया b डिवाइड बाई a। तो यहाँ पे देखिए ये था राइट डिवीजन, ये था लेफ्ट डिवीजन। तो इसको बोलते हैं राइट सिंबल को राइट डिवीजन, लेफ्ट सिंबल को लेफ्ट डिवीजन। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को देखा हमने, इसी तरह से हमने मैट्रिक्स डिवीजन को देखा। तो मैट्रिक्स डिवीजन के अंदर हम उसके अंदर डिटरमिनेंट निकालना भी सीख सकते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए भी एक कमांड है कि आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए अगर मेरे पास मैं मैनुअल कैलकुलेट करूँ, एक बार क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन और a की वैल्यू डिस्प्ले करा देता हूँ। तो a के अंदर जो डिटरमिनेंट आना चाहिए वो 4 इंटू 1, 4 माइनस 2 इंटू 0, तो आंसर 4 आना चाहिए। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अगर ये डिटरमिनेंट निकालना हो मुझे तो a इंटू डी यानी a इंटू डी माइनस b इंटू सी। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, a इंटू डी हमारे पास 1 इंटू 4 है माइनस 2 इंटू 0 है। तो अगर डिटरमिनेंट निकालना हो तो उसके लिए भी कमांड है DET, और हमें किस मैट्रिक्स का निकालना है उस मैट्रिक्स का नाम दे देना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 4 आ गया। तो इस तरह से डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में ये सीखा कि हम मैट्रिक्स डिवीजन को परफॉर्म करने के लिए हमें डिटरमिनेंट भी चाहिए, इन्वर्स भी चाहिए, लेकिन
हम मैटलैब के अंदर डायरेक्टली लेफ्ट स्लैश और राइट स्लैश को यूज करके लेफ्ट डिवीजन और राइट डिवीजन इन अ मैट्रिक्स को हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।